आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। 2 क्लास इससे पहले हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। आज का टॉपिक है छाया। छाया क्या होता है, कैसे बनता है, इसको समझना है। तो ये छाया क्या होता है, आप लोग भी कभी कभी देखते होंगे। जैसे मान लीजिए हम हाथ यहाँ पर किए और यहाँ लाइट जो है, लाइट की वजह से मेरा भी बोर्ड पर छाया भी बन रहा होगा। ऐसा देख रहे हैं, इसको हम लोग छाया कहते हैं। जैसे आप लोग धूप में चलते हैं, तो धूप में आप लोग चलते हैं तो साथ में ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ चल रहा है, काला क्षेत्र टाइप से, काला धब्बा टाइप से। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो छाया। तो आखिर ये छाया है क्या, कैसे बनता है? कल समझाए थे अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी वस्तु, बात एक ही है। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या बताए थे कि जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है, जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है उसको अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ हो, ठीक है, कोई अपारदर्शी पदार्थ है ये। अब प्रकाश स्रोत से, यहाँ से प्रकाश जो है निकल रहा है, कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो जो प्रकाश जब निकल रहा है तो होता क्या है कि इधर वाला भाग जो होगा, वस्तु पर जो नहीं पड़ने वाला भाग होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, और जो वस्तु पर जा रहा होगा तो ये भाग यहीं पे रुक जाएगा। यानी कि अपारदर्शी पदार्थ है, तो अपारदर्शी पदार्थ को प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाएगी, और बाकी जगह का जो प्रकाश का किरण होगा वो तो पार कर जाएगा। तो इसके पीछे प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है, अब इसके पीछे एक काला धब्बा बनेगा, एक काला धब्बा बनेगा या काला क्षेत्र बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। बात समझ गए होंगे। इसमें क्या बताएं कि जब प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरण उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे काला धब्बा या काला क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। बात समझ गए होंगे। इसका डेफिनेशन समझ लीजिएगा। छाया का डेफिनेशन कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरण इन्हें पार नहीं कर पाती है, जिस कारण इस वस्तु के पीछे काला धब्बा या काला क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, तो छाया। छाया समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन जब भी लिखना हो तो आप लोग वीडियो को रोककर डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, कल बताए थे कि प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, और आज अभी हम लोग जानेंगे प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के प्रकार, आज हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के प्रकार, ये क्या होता है? तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों का प्रकार, पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। उत्सर्जन मतलब समझ लीजिए, उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, त्यागना, ठीक है। तो उत्सर्जन यानी प्रकाश निकलने के आधार पर पदार्थ को कितना भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में। कौन कौन, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। एक वैसा होगा जिससे प्रकाश निकलता होगा, और एक होगा जिससे प्रकाश नहीं निकलता होगा। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं क्या, तो प्रतिदीप्त पिंड या प्रतिदीप्त पदार्थ, या इसी को हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ भी कह सकते हैं, या आत्मदीप्त पिंड कह सकते हैं। दोनों नाम सेम ही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अप्रतिदीप्त पिंड या अदीप्त पिंड, ठीक है।
तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का हो गया, एक प्रतिदीप्त और एक अप्रतिदीप्त, या इसी का नाम है आत्मदीप्त और अदीप्त। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो क्या बताए थे कि एक होगा वैसा जिससे प्रकाश निकलेगा और एक वैसा होगा जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिदीप्त पिंड या आत्मदीप्त पिंड। पिंड को हम लोग पदार्थ भी कह सकते हैं। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अप्रतिदीप्त पिंड या अप्रतिदीप्त पिंड या अदीप्त पिंड कहलाता है। अब इसका डिफिनीशन तो समझ चुके हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई एग्जाम्पल आप लोग मन में सोचिए। प्रतिदीप्त पिंड जिससे प्रकाश निकलता हो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सूरज, इससे प्रकाश निकलता है। बल्ब, इससे भी प्रकाश निकलता है। अप्रतिदीप्त पिंड में जब हम लोग जाएंगे तो अप्रतिदीप्त में क्या होगा, इसमें और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अप्रतिदीप्त में अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें जैसे मान लीजिए कि लकड़ी, पत्थर और भी बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। इससे पदार्थ, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा और इस पदार्थ से प्रकाश निकलता है। तो जिससे प्रकाश निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिदीप्त पिंड या आत्मदीप्त पिंड। जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे अप्रतिदीप्त पिंड या अदीप्त पिंड। यहाँ तक बात समझ में आ चुका है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब इससे तो प्रकाश नहीं निकल रहा है, लेकिन इससे प्रकाश निकल रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दिखाई दे रहा है सूरज, बल्ब, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सूरज क्या है, तो ये प्राकृतिक है, इसको कोई लैब में नहीं बनाया गया है, तो कोई प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है। तो सूरज क्या है, प्राकृतिक है। और बल्ब, इसका निर्माण जो है साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, तो और फैक्ट्री में बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित, यानी कि मानव इसको बनाया है, तो ये मानव निर्मित है। और मानव निर्मित के लिए एक शब्द आता है कृत्रिम। ठीक है, तो इस सूर्य क्या है, प्राकृतिक, और बल्ब क्या है, तो मानव निर्मित या कृत्रिम। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिदीप्त पिंड या आत्मदीप्त पिंड दो प्रकार का होगा। कौन कौन, तो प्राकृतिक प्रतिदीप्त पिंड और मानव निर्मित या कृत्रिम प्रतिदीप्त पिंड। बात समझ में आ रहा है कि पदार्थ कितना प्रकार का हो सकता है प्रतिदीप्त पिंड, तो दो प्रकार का, एक होगा प्राकृतिक और एक होगा कृत्रिम या मानव निर्मित। तो प्राकृतिक हम लोग किसको कहेंगे, प्रकृति द्वारा प्राप्त वैसा पदार्थ जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी कि स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रतिदीप्त पिंड। और कृत्रिम किसको कहेंगे, तो जो मानव द्वारा बनाया गया है, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करता होगा, उसे कृत्रिम प्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो प्रकाशीय माध्यम होता है वैसा माध्यम जिससे प्रकाश गमन करता हुआ हमारे आँखों तक पहुँचता है, उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश जो होगा गमन करेगा, चलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम जो होगा वो दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन, तो एक होता है समांगी प्रकाशीय माध्यम और एक होता है विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। तो समांगी प्रकाशीय माध्यम, विसमांगी प्रकाशीय माध्यम, ये क्या होता है, तो समांगी प्रकाशीय माध्यम हम लोग कहते हैं वैसा माध्यम
में प्रत्येक गुण और भाग समान हो, अर्थात प्रत्येक गुण भाग का बनावट एक जैसा होगा, वैसा प्रकाशीय माध्यम को हम लोग कहेंगे समांगी प्रकाशीय माध्यम। जैसे कि हम लोग इसमें ले सकते हैं जल, उसके बाद कांच, ये सब क्या हो जाएगा, तो समांगी प्रकाशीय माध्यम, प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक जैसा होगा। और विसमांगी प्रकाशीय माध्यम क्या होगा, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ले लें हवा, ये क्या होता है, तो हवा जो होता है ठंडी और गर्म हवा का मिश्रण होता है। कहीं देखिएगा कि थोड़ा ठंडा हवा महसूस होगा और कहीं थोड़ा गर्म हवा महसूस होगा। तो इस तरह के प्रकाशीय माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, तो विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। यहाँ तक तो समझ लिए। अब आज तीसरा क्लास था, तो तीसरे क्लास तक जो जो बताया जा चुका है उसके ऑब्जेक्टिव का थोड़ा रिवीजन एक बार अभी कर लिया जाए। जैसे कि आप लोग को पहले से बता के रखा गया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। वेग को कोई कोई चाल भी कहता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध वेग ही होगा कहना। इसके लिए फिजिक्स का 9th का जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें समझाएंगे। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है या हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, क्या आप बताए थे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पूछा जाएगा प्रकाश एक डैश रेखा में गमन करता है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में या सरल रेखा हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है। किसने बताया था कि प्रकाश में दोहरा गुण होता है, वेव का और पार्टिकल का, यानी कि कण का और तरंग का, किस में होता है, कौन बताए थे, तो नाम बताए थे हम क्या, डी ब्रोगली। ठीक है, फिर प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का होता है, तो प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है, आप लोग अपने से भी कुछ और ऑब्जेक्टिव निकाले होंगे, ये तो रिवीजन के लिए ऐसे ही पूछ लिए हैं, और आप लोग अपने से भी कुछ खुद से ऑब्जेक्टिव निकाले होंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिएगा, उसको फिर से अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा।